गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए देखते हैं आज हमने कहाँ ट्रेड की और क्या रीज़न रहा ट्रेड का। देखिए आज बैंक निफ्टी बहुत ही ज़्यादा साइडवेज मोमेंटम कर रहा है क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है और निफ्टी अच्छा खासा मोमेंटम कर रहा है ऊपर नीचे और बैंक निफ्टी एकदम साइडवेज हो चुका है। मैंने जो ट्रेड बनाई थी, देखो सुबह तो कहीं भी ट्रेड अच्छी मिल नहीं रही थी मेरे को, तो काफ़ी देर बाद मैंने ट्रेड मिली थी मेरे को। तो चलिए देखते, मैं आपको ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ मैंने कहाँ ट्रेड की और कहाँ एग्ज़िट किया। आज मैंने एक्चुअली जल्दी एग्ज़िट कर लिया हुआ है क्योंकि कहीं भी मोमेंटम नहीं कर रहा था, तो कोई फ़ायदा नहीं था ट्रेड में रहने का। तो चलिए ये देखिए 10:41 पे ट्रेड ली मैंने और 12:30 मैंने एग्ज़िट कर ली। तो चलिए ऑर्डर वो आपने देख ली, 10:41 के आसपास मैंने ट्रेड बनाई तो ये वाली जैसे ही ग्रीन कैंडल बनी थी यहीं पे मेरे को एक ट्रेड मिली थी प्रॉपर बनाने के लिए। देखिए जैसे ही ये इसने इस लो का ब्रेक किया और जैसे कैंडल बनने लगी यहाँ पे मैंने एंट्री बना ली। तो ऑलमोस्ट 90 पॉइंट के आसपास मुझे मिल भी गए थे। एकदम उसी टाइम मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम किया आपके साइड, लेकिन वापस से मार्केट देखिए यहाँ इस पॉइंट का रेजिस्टेंस लेके आ गया, इस पॉइंट का भी ब्रेक नहीं किया। तो मुझे लगा ये एटलीस्ट ब्रेक करेगा, लेकिन ब्रेक नहीं किया, वापस से नीचे आ गया। अब देखिए यहाँ काफ़ी टाइम हो चुका था, 12:30 बज चुके थे। तो अब इस टाइम क्या ऑलमोस्ट सुबह से मार्केट साइडवेज चल रहा है। देखिए लास्ट टाइम भी हमने क्या किया था, सुबह ट्रेड बनाई थी तो और 12 बजे के आसपास तक होल्ड करके रखी हुई थी। मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ पुराना वाला। उस टाइम क्या होता, जब जैसे ही हमने बनाई थी नेगेटिव साइड ट्रेड बनाई थी, हमने सोचा मार्केट नीचे आएगा, लेकिन इतने साइड इतना देर तक होल्ड करने के बाद पूरा मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर निकल गया। यहाँ पे भी ऐसा ही हो सकता है। देखिए अगर मार्केट को नीचे आना है ना, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये वाला लेवल का ब्रेक करेगा मार्केट। ये वाले लेवल का अगर ब्रेक कर लिया तो आराम से 44,500 का भी ब्रेक कर सकता है। तो ठीक है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे ट्रेड बनाने का, क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट ऊपर नहीं गया, यहाँ पे भी मार्केट ऊपर नहीं गया, फिर वापस से नीचे आ गया, तो फिर कोई चांस ही नहीं था यहाँ पे ज़्यादा देर तक होल्ड करने का। तो फिर मैंने छोटे मोटे प्रॉफिट पे एग्ज़िट कर लिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये रहा मेरी ऑर्डर बुक, ये देखिए यहाँ मैंने ट्रेड बनाई थी जैसे वो कैंडल 9:41, और यहाँ पे मैंने ट्रेड कर ली इस कहीं इस लेवल के आसपास। तो यहाँ देखिए पूरा साइडवेज मूव, यहाँ पे भी नहीं गया ऊपर, यहाँ पे भी ऊपर नहीं गया, और यहाँ पे भी साइड क्या यहाँ पे एक चांस है कि अगर कहीं ब्रेक डाउन कर देगा तो इतनी बड़ी रेड कैंडल बन जाएगी। अगर ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छा प्रॉफिट। देखिए इसी की बात कर रहा था मैं, किस तरीके से देखिए किस तरीके से कैंडल बन रही है। तो मार्केट ऊपर भी जा सकता था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था बैठने का। ये देखिए कितना बड़ा गैप डाउन बोलता तो यही मोमेंटम कर रहा था साइडवेज में, इसी तरीके का मोमेंटम होता है। तो इसलिए जितना साइडवेज अगर ज़्यादा देर तक बैठे हो तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड एसएल वगैरह क्रिएट हो चुके होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ऊपर भी जाने लगा। अब यही करता रहता है मार्केट। ठीक है, अगर ये टारगेट भी दे देगा तो कोई बात नहीं, चलता। ये देखिए और यहाँ से अगर टारगेट भी मिल जाता तो कोई बात नहीं। वैसे मोमेंटम अच्छा है आप साइड का। तो चल देखिए अब इस निफ्टी, अब हम रीज़न देख लेते हैं ट्रेड बनाने का रीज़न क्या है। देखिए निफ्टी में आज एक्सपायरी थी। ठीक है, तो प्रीवियस डे का चार्ट देखिए, यहाँ पे डे हाई का जैसे इसने ब्रेक किया और नीचे है क्लोजिंग प्राइस, इधर से मार्केट सपोर्ट वगैरह ले रहा था। तो यहाँ पे चांस थे इसको, पहले दोनों ऊपर भी रेजिस्टेंस था नीचे भी सपोर्ट था, तो ये इसके बीच में था। तो ये इस सिचुएशन में क्या होता है कि मैं वेट करके ट्रेड करता हूँ। सेम बैंक निफ्टी में देखिए, यहाँ अगर ये बैंक निफ्टी इस तरीके का मोमेंटम करता, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह करता है इस लेवल का, तो यहाँ कहीं पे मैं एक नेगेटिव साइड की ट्रेड बना सकता था। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, जैसे खुला गैप अप खुला। ठीक है, इतना बड़ा गैप अप ही नहीं था वैसे, तो गैप अप खुला, फिर क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लिया और एकदम रेजिस्टेंस के पास चला गया। तो यहाँ कल मैंने जल्दी ट्रेड बना ली थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा लॉस देखने को मिलता। मैं यहाँ पे भी ट्रेड बना सकता था, लेकिन फिर से मेरे को यहाँ पे लॉस देखने को मिल जाता। तो इसलिए आज मैंने थोड़ा वेट किया और ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी नेगेटिव साइड ट्रेड नहीं बनाई, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव साइड अच्छे खासे सेलिंग वगैरह हुई थी। यहाँ पे भी डे आई के बाद सेलर वगैरह यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं, वहाँ पे एंट्री वगैरह करते हैं। अगर बाकी सेलिंग करते हैं तो हम भी, अगर सेलिंग करते तो हमें भी ट्रैप कर सकता था, लेकिन मार्केट ने फिर इस तरह का एकदम साइडवेज हो गया मार्केट, तो कोई फ़ायदा नहीं था यहाँ पे ट्रेड बनाने का। देखिए ऑप्शन का मोमेंटम जैसे ऊपर गया उसी टाइम नीचे आ गया, तो ये सब चल रहा है। देखिए और साइडवेज मार्केट में इसी तरीके का मोमेंटम आता है, तो इसलिए बोला जाता है कि आप ऑप्शन में डायरेक्ट नहीं कूदा करो,
अगर आप इस तरीके के मोमेंटम के साथ अगर देखोगे ना, नया नया ट्रेडर इस तरीके का मोमेंटम देखेगा वो तो पहले ही निकल जाएगा गेम से बाहर। ठीक है, तो इसलिए एक्सपीरियंस वगैरह लो और आज छोटे से प्रॉफिट में निकल गए, क्योंकि कल भी मार्केट खुलेगी और मार्केट तो खुलती रहती है। ठीक है, तो ये सब रीज़न रहा। इसी लेवल के आसपास एंट्री क्यों की, तो देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था कि एक एम टाइप का पैटर्न बनाया हुआ था। ठीक है, एक यहाँ पे रेंज बनाई हुई थी। तो जैसे ये ब्रेक डाउन हुआ और जैसे ही एम पैटर्न का जिसने डायरेक्ट ही ब्रेक डाउन दिया, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेलर्स अच्छे खासे एंट्री हो चुके थे। और निफ्टी के केस में क्या देखा था मैंने कि निफ्टी ऑलरेडी मोमेंटम कर चुका था एक नेगेटिव साइड का। तो यहाँ पे मार्केट बिल्कुल होल्ड कर रहा था, यहाँ पे और कोई सेलर्स वगैरह नहीं थे। ठीक है, जितने आने थे वो सारे आ चुके थे और यहाँ पे फिर मार्केट की यहाँ पे चांस थी कि मार्केट ऊपर जा सकता था, मोमेंटम डे हाई के आसपास जब ब्रेकआउट वगैरह कर सकता था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जैसे ग्रीन कैंडल बनने लगी थी तो यहाँ पे मैंने हाफ में एंट्री बना ली। और सेम बैंक निफ्टी के केस में भी इसी टाइप का मोमेंटम आ रहा था, ग्रीन कैंडल टाइप बन रही थी, ये देखिए इसी तरीके से कैंडल बन रही थी, मैंने यहाँ पे फिर एंट्री कर ली थी। तो इस सबसे अच्छी एंट्री मेरे को यहीं पे मिली थी। एक तो निफ्टी में भी यहाँ पे ठीक जगह पे एंट्री मिल गई थी, लेवल पहुँच गया था, और बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे अच्छी जगह पे लेवल पहुँच चुका था। अब यहाँ से नीचे ऊपर जा भी सकता था लेकिन नहीं गया। अब ये मार्केट की मर्ज़ी है। ठीक है, आज इसको साइडवेज होना तो साइडवेज हो जाए। और ये देखिए आज आज पूरा साइडवेज ही होने वाला है। ब्रेक डाउन भी करेगा तो हमें यहाँ पे लॉस। अच्छा, मैं आपको पुराना चार्ट दिखाता हूँ जो मैं आपको बता रहा था कि जहाँ पे हमें लॉस देखने को मिला था। ठीक है, आपको भी याद होगा 2 दिन पहले का ये देखिए, ये देखो यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई थी इस लेवल के आसपास जैसे ही ब्रेकआउट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा साइडवेज हो गया, मैंने नेगेटिव साइड की ट्रेड बनाई थी लेकिन इतना साइडवेज हो गया। अगर यहाँ पे अगर नीचे आना तो इधर से ही नीचे आ जाता, लेकिन साइडवेज होने के कारण फिर यहाँ पे बायर्स और सेलर्स जब दोनों आ जाते हैं, जब साइडवेज ज़्यादा होता है तो देखिए 12 बजे के आसपास ही 12 बजे के बाद इसने अप साइड का ब्रेक डाउन किया। अगर ये ब्रेक डाउन करता है नीचे की साइड तो नीचे की साइड भी एक बड़ा मोमेंटम आ सकता था, लेकिन अप साइड का मोमेंटम दिया तो हमें स्टॉप लॉस लेके निकलना पड़ा। तो आज भी इसी तरीके का कर रहा है, लेकिन आज जो वोलेटाइल मार्केट है, साइडवेज मार्केट है, तो चलिए अब हम कल देखेंगे। तो आइए इसी तरीके से ऐसा घूमता रहेगा, स्टॉप लॉस खाता रहेगा। जो कहीं भी ट्रेड कर रहे हैं लोग उनको उनके लॉस वगैरह खाता रहेगा। तो चलिए हम लोग निकलिए यहाँ से। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।